आज जो आप लोग के लिए जो टॉपिक है, यह टॉपिक है आपका यूपीएससी जीएस पेपर 1। इसमें आपका अभी भारत का प्राचीन इतिहास चल रहा है। भारत का प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। तो आज जो बात करेंगे हम लोग जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है आपका कालीबंगा। तो कालीबंगा आपके हड़प्पा हो गया है, मोहनजोदड़ो हो गया है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। तो उस टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें ताकि इसकी फ़ायदा सभी कमीशन वाले विद्यार्थी को मिलेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका कालीबंगा। कालीबंगा में ध्यान दीजिएगा कि कालीबंगा से यहाँ पर दो सिंधु शहरों में से यह एक है कालीबंगा, जहाँ से आद हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होता है कालीबंगा से। फिर से दोहराते समझिएगा, यह दो सिंधु शहरों में से एक है जहाँ से आद हड़प्पा तथा हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होता है कालीबंगा से। उसके बाद है अगला लाइन, नगर दुर्ग तथा निम्न शहर दोनों एक ही किलेबंदी के अवशेषों से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर घर जो बनते थे वह कच्ची ईंटों के बने होते थे। कालीबंगा में जो घर जो बनता था वह कच्ची ईंटों के द्वारा बना हुआ रहता था। यहाँ तंदूर के साक्ष्य, बैलगाड़ी के साक्ष्य, चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, जिनसे यह साबित होता है कि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते थे। कहाँ पे? कालीबंगा में विभिन्न धर्मों, जैसा कि हमें साक्ष्य प्रमाणित होता है बैलगाड़ी का, चूड़ियाँ के बारे में जो अवशेष हमें मिला है, यहाँ से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। यहाँ से हड़प्पा युगीन एक जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा युगीन जो था, यह कालीबंगा में एक जोता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त होता है और साथ ही साथ दो फसलों को एक साथ बोने का भी हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, साक्ष्य प्रमाणित होता है यह कालीबंगा से। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में बेलनाकार मोहरे, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है यह कालीबंगा में। तो यह कालीबंगा के जो स्ट्रक्चर बताए, जो लाइन बताए, जो समझाए आप लोग को, यह सभी लाइंस आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमने यह भी इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि आप क्या कीजिए कि इससे पहले जो भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है उसको देख ले, सुन ले, समझे, ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। और साथ ही साथ जो टॉपिक बता दिया जाता है उस टॉपिक को आप घर पे भी पढ़िए। तो अब अगले टॉपिक है आपका, उस टॉपिक को देखिए। अब जो आपका अगला टॉपिक है वह टॉपिक है आपका लोथल। लोथल के बारे में जानते हैं। यह सभी कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यह सभी जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। और यह सभी प्रमुख स्थल जो है के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की दृष्टिकोण से। यह दोनों बहुत ही टॉपिक जो है, ये सब टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ध्यान दीजिए, लोथल के बारे में ध्यान दीजिए। अब लोथल के बारे में हम लोग जानते हैं। लोथल यह एकमात्र सैंधव शहर है। लोथल जो है यह एकमात्र सैंधव शहर है जहाँ से ईंटों के एक कृत्रिम साक्ष्य मिला है, जहाँ से हमें एक ईंट के बारे में साक्ष्य प्रमाणित होता है। साथ ही यहाँ से चावल का साक्ष्य लोथल से प्राप्त होता है। चावल के बारे में हमें सबसे पहले लोथल से प्राप्त होता है। और इसके अलावा अन्य स्थल रंगपुर, जहाँ से
चावल की भुस्सी प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए हमें? चावल की भुस्सी प्राप्त हुए हैं। और यह चावल की भुस्सी प्राप्त हुए हैं। और साथ ही साथ यहाँ से एक स्केल टेराकोटा का बना जहाज और शतरंज भी हमें मिला है लोथल से। अहमदाबाद जिले में सारागांव वाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1957 में, लोथल की जो खोज हुआ था 1957 में एस.आर. राव ने किए थे। कौन किए थे? एस.आर. राव ने किए थे। और 1957 में किए थे भोगवा नदी के तट पे। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार का बहुत ही प्रमुख बंदरगाह था यह लोथल। यहाँ दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं होते थे, सब लोग एक ही टीले में रहते थे। यहाँ से हाथी दांत के पैमाना मिला है, यहाँ से हमें हाथी दांत के पैमाना मिलता है। और लोथल एक ऐसा स्थल है जहाँ से दरवाजे बगल के गलियों से में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे। लोथल के जो ग्रामीण दरवाजा होते थे वो बगल के गलियों में नहीं खुलते थे, वो रोड के सामने वाले के इधर दरवाज़ा खुलते थे। तो इस तरह से अभी कालीबंगा लोथल के बारे में बताया। अब अगला जो टॉपिक है उसको देखिए। अब जो है आपका टॉपिक वो है चहुंदरों के बारे में जानते हैं। यह 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन हुआ। यह मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और यह एक व्यापारिक केंद्र माना जा सकता है। और यह चहुंदरो जो है यह एक व्यापारिक केंद्र भी है। व्यापारिक केंद्र की दृष्टिकोण से भी इसको हम लोग देखते हैं। यह एकमात्र सिंधु शहर है। चहुंदरो जो है यह एकमात्र सिंधु शहर है जिसमें नगर दुर्ग का अभाव है और कुत्ते द्वारा, यह नगर दुर्ग का अभाव है और कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करने का जो साक्ष्य प्रमाणित होता है यही चहुंदरो से होता है। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा किए जाने का पद चिन्ह भी यहीं से हमें चहुंदरो से मिला है। बता दें कि यह सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। यह मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है। चहुंदरो जो है यह मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर सिंधु के बाएं किनारे पर स्थित है और 1931 में इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने किए थे। एन.जी. मजूमदार ने किए थे। यहाँ से झुमकर झंगार संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और मनके बनाने का कारखाना भी हमें प्राप्त होता है चहुंदरो से। तो यह सभी टॉपिक्स लाइन जो बोलना है यह सभी लाइन्स आपके एग्जाम शॉर्ट पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ेंगे, वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे और सुनेंगे, 2 बार 4 बार सुनिएगा, आपको याद जरूर होगा। तो अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब है आपका बनवाली टॉपिक। क्या है? बनवाली टॉपिक। बनवाली टॉपिक को आप समझिए। बनवाली टॉपिक जो है आपका, यह टॉपिक अब आपका यह भी आपका प्रमुख स्थल है सिंधु सभ्यता का।
यहाँ से पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा दोनों ही हैं और यहाँ के संस्कृति अवशेष हमें प्राप्त होता है। संस्कृति बनमाली के संस्कृति हमें प्राप्त होता है। यहाँ से अच्छे किस्म के जौ भी प्राप्त हुए हैं। बनमाली में सड़कों एवं नालियों के अवशेष भी मिले हैं। बनमाली में जो सड़क बने थे उसके किनारे नाले भी बने हुए थे, उसका भी हमें साक्ष्य प्रमाणित होता है। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनमाली जो है यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसकी खोज R.S. विष्ट ने की थी। R.S. विष्ट ने किए थे और यहाँ पर खिलौने के रूप में हल मिला है। यहाँ पर जो हल मिला है वह खिलौना के रूप में हमें मिला है। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं, जिनके बीच की दूरी लगभग उतनी ही है जितनी आज के पहियों के बीच की दूरी है। यहाँ पर तिल सरसों का ढेर मिले हैं। मातृ देवी और लघु मृण मूर्तियाँ, तांबे, मनुष्य एवं पशुओं की मूर्तियाँ, मुहरे आदि यहाँ से हमें प्राप्त होता है। और इसी साक्ष्य प्रमाणित के आधार पर हमें भारत के प्राचीन इतिहास में के इतिहासकार जो लिखे हैं इसी साक्ष्य प्रमाणित और अवशेषों के आधार पे लिखे हैं। तो आज तक इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक लेकर बताएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।